अमित शाह ने कहा कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ हो बेटा, असली गुंडों की जरूरत मुझे है, आओ ना मैं तुम्हें टिकट देता हूं। उसके बाद मोटा भाई ने भी टिकट दी। योगी जी महाराज थोड़ा सा सुधार करिए और यह कहिए कि समाजवादी पार्टी सहित भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के अलावा जितने भी गुंडे हैं, ग्रामीण गुंडे हों, शहरी गुंडे हों, किसी भी जाति बिरादरी और धर्म के गुंडे हों, गुंडों की कोई जात नहीं होती। बिना किसी भेदभाव के पुलिस में भर्ती हमारी बेटियां उन शोहदों को उनकी ऐसी की तैसी करेंगे। कहिए ना, थोड़ा सा गलेजा मजबूत करिए। 1 लाख हम पुलिस भर्ती करेंगे जिसमें 20% की संख्या बेटियों की होगी और वह बेटियां जो समाजवादी पार्टी के सोहदे हैं, गुंडे हैं, जो छेड़खानी करते हैं। अरे समाजवादी पार्टी ही क्यों कह रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो गुंडे हैं, थोड़ा सा सुधार करिए महाराज। जलता हुआ दूध नहीं, अब छाछ को फूंक कर पी रहे हैं आदित्यनाथ योगी। नौकरियों की बाढ़ आने जा रही है यूपी में। अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बगैर किसी भेदभाव के उन्हें नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कहना है आदित्यनाथ योगी का। वह 3 लाख नौकरियां 2 साल में देने जा रहे हैं। वह कौन कौन सी नौकरियां हैं? एक तो उत्साहित हैं, जो 60,000 प्लस यूपी पुलिस की भर्ती थी वह संपादित हुई है सुचितापूर्ण ढंग से। अभी तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन जी जान लगा दिया था। इन्हीं नौकरियों ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की चुनाव में जो कम सीटें आई, पराभव का मुंह देखना पड़ा, शायद यही कारण थे। तमाम भर्तियां नकल के कारण, पेपर लीक होने के कारण निरस्त हो गई और कोर्ट में लटकी रही, यह भी कारण था। बच्चों ने सबक सिखाया। अब आदित्यनाथ योगी इसीलिए जलते हुए दूध को तो फूंक कर लोग पीते ही हैं, अब छाछ को भी, छाछ माने माठा, उसको भी फूंक करके पी रहे हैं। यह सुखद अनुभूति की बात है और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो तैयार हो जाए। और भी कुछ हम बातें बताने जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने इसके साथ राजनीतिक समीकरण भी साधा है। वह वाराणसी आए थे, कानपुर आए थे और इन स्थानों पर उन्होंने कहा कि 2 लाख सरकारी नौकरी हम 2 साल में देंगे। कितना? 2 लाख। विभिन्न विभागों में जो रिक्तता बनी हुई है, अगर देखा जाए कोई विभाग बाकी नहीं है, प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर के काम चलाया जा रहा है। जैसे अगर हम रेवेन्यू को ले लें, राजस्व को ले लें, हालांकि लेखपालों की भर्ती हुई है, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। एक लेखपाल के जिम्मे 5-5, 6-6 गाँव हैं, 4-4 गाँव हैं। अगर पंचायत सेक्रेटरी की बात करें तो एक गाँव का पंचायत सेक्रेटरी यानी सचिव एक ही गाँव का होना चाहिए, लेकिन एक सचिव कई गाँवों को देखता है। अगर देखा जाए ग्राम्य विकास और दूसरा राजस्व, 2 विभागों की बात हमने बताया। इसी तरह से पंचायती राज है, उसमें भी रिक्तता है। मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी रिक्तताएं हैं, यद्यपि इधर के क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के आधार पर नौकरियां दी गई हैं, लेकिन उस पर भी भारी विरोध है। ऐसे में मेडिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी नौकरियां मिलेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो अभी एक बड़ी रिक्तता है जिसे जल्दी ही पूरा किया जाएगा। अब दोस्तों हम बताते चलें कि जो पुलिस भर्ती हुई थी पहले 17 और 18 फरवरी को थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था। आदित्यनाथ योगी की गवर्नमेंट ने पुनः परीक्षा कराया, पूरी तौर पर मुस्तैद थे और कई एजेंसियों को इसका जिम्मा दिया गया था। पेपर छापेगा कौन, पेपर पहुंचाएगा कौन, कैमरा किसके पास होगा, कौन जांच करेगा, कौन मूल्यांकन करेगा, कितने दिन में रिजल्ट देगा, यह सारी बातें हैं। कई बार यह चीज़ें आ गई हैं। आदित्यनाथ योगी नकल विरोधी कानून की बात करते हुए कह रहे हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा है इसमें और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। सड़ जाएंगे जेल में, बचेंगे नहीं। लेकिन इनके 2 एमएलए अभी तक बाहर हैं। हालांकि यह बताया गया कि पुलिस इनके ऊपर ताकीद किए हुए है, पुलिस देख रही है इन्हें कि क्या कर रहे हैं, इनकी गतिविधियां क्या हैं। दोनों एमएलए हैं, एक दुबे जी हैं, एक बेदीराम साहब हैं और दोनों लोगों के बारे में बता चुका हूं। एक भदोही के हैं और एक हमारे विधानसभा जखनिया के। इनका कुछ बाल बांका हुआ नहीं। अब वही कहेंगे कि रेवड़ी वाली बात, एक दृष्टिहीन व्यक्ति के पास रेवड़ी थी, वह ट्रेन ओन में बेचा करता था। तो भैया नमस्ते, सूरदास प्रणाम, तो जान जाते थे कि फला भाई हैं, हमारे हमदर्द हैं, तो उनको अच्छी वाली रेवड़ी देते थे और जो ऐसे लोग थे ग्राहक उनको दूसरी रेवड़ी देते थे। तो कहा गया है अनहरा बाटे रेवड़ी। अनहरा शब्द
संवैधानिक नहीं है। तो अब ऐसे कह दिया जाए, दिव्यांग बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, पहचान पहचान के रेवड़ी देता था। अब इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि तिहाड़ तक की यात्रा यह दोनों कर चुके हैं। गंभीर अपराध इनके ऊपर दर्ज है, कई विभागों की नौकरियों में इन्होंने सेंध लगाया और पेपर लीक कराया, नौकरियां दिया भी। स्वयं ओम प्रकाश राजभर एक रैली में कह रहे हैं कि हमारा ये बेदीराम जब कॉल लेटर आए तो कॉल कर लेना, पक्का जुगाड़ बना देंगे, लाखों लाख नौकरियां दिलवाए हैं। अब हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर किसके हैं? आप स्वयं समझदार हैं। ओम प्रकाश राजभर पर कौन सा एक्शन होगा, इन दोनों विधायकों पर कौन सा एक्शन होगा? बहरहाल कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोगों को जेल भेजा गया है और यह भर्तियां सुचारू रूप से यह भर्ती संपन्न हुई है। तो अब कह रहे हैं कि 2 लाख हम अन्य विभागों में देंगे और 1 लाख हम पुलिस भर्ती करेंगे, जिसमें 20% की संख्या बेटियों की होगी और वह बेटियां जो समाजवादी पार्टी के सोहदे हैं, गुंडे हैं, जो छेड़खानी करते हैं। अरे समाजवादी पार्टी ही क्यों कह रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो गुंडे हैं, थोड़ा सा सुधार करिए महाराज, योगी जी महाराज, थोड़ा सा सुधार करिए और यह कहिए कि समाजवादी पार्टी सहित भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के अलावा जितने भी गुंडे हैं, ग्रामीण गुंडे हों, शहरी गुंडे हों, किसी भी जाति बिरादरी और धर्म के गुंडे हों, गुंडों की कोई जात नहीं होती, बिना किसी भेदभाव के पुलिस में भर्ती हमारी बेटियां उन सोहदों को उनकी ऐसी की तैसी करेंगे। कहिए ना, थोड़ा सा गलेजा मजबूत करिए, चापिए, हम आपके साथ हैं। जो भी ऐसा करेगा उसके साथ हैं, हम विरोधी थोड़े ही हैं, लेकिन चापिए। क्या सपा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या बहुजन समाज पार्टी, क्या ममता दीदी, क्या रावण, सब एक ही चट्टे के बट्टे हैं और ऐसे लोगों के मस्तक पर लिखा नहीं। आप ही के कितने अपराधी बताइए ना। कुलदीप सिंह सेंगर आप ही का विधायक था ना, कांग्रेस में था, फिर बहुजन समाज पार्टी का विधायक हुआ, फिर मुलायम सिंह यादव ने कहा चलो बेटा तुम्हारे जैसे गुंडों की मुझे ज़रूरत है। अब इससे भी खुल करके कुछ बोला जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? मुलायम सिंह यादव ने कुलदीप सिंह सेंगर से कहा बेटा तुम्हारे जैसे गुंडों की मुझे ज़रूरत है। पाला बदल करके आता है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाता है और वहाँ से भी विधायक होता है। फिर अब और आगे सुनिए, अमित शाह ने कहा कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ हो बेटा, असली गुंडों की ज़रूरत मुझे है, आओ ना मैं तुम्हें टिकट देता हूँ। उसके बाद मोटा भाई ने भी टिकट दे दिया। और खुल के क्या बोलेंगे बताइए? बहन जी ने अपना चेहरा बिगाड़ा, मुलायम सिंह यादव ने अपना चेहरा बिगाड़ा, उसके बाद अमित शाह ने अपना चेहरा बिगाड़ा जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। बोलिए महाराज, बोलेंगे कुछ? बताइए ना। तो खुल करके कहिए, बगैर किसी भेदभाव के, विदाउट एनी हेजिटेशन आपका वक्तव्य आना चाहिए। सपा के ही गुंडे क्यों, भाजपा के गुंडा क्यों नहीं? भाजपा के ही गुंडे क्यों, अन्य दलों के गुंडे क्यों नहीं? चापिए ना, जिस चेयर पर हैं बगैर भेदभाव के चाप दीजिए, आप जैसा कोई रहेगा नहीं। बहरहाल बच्चों से कहना चाहूँगा तैयारी शुरू कर दें। और इन्होंने एक चीज़ यह भी कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे नोट कर लेना, जोर दे करके कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे नोट कर लेना। 2 साल में हम 2 लाख नियुक्तियाँ करेंगे और 1 लाख पुलिस की भर्ती करेंगे, जिसमें 20% बहन और बेटियां होंगी। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यह उनका उत्साह बढ़ा है। यह इतनी नौकरियां 60,000 प्लस नौकरियां मिलेंगी, इससे बेरोजगारी भी कम होगी। लेकिन उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा केवल नौकरियों के बल पर नहीं रहना है, तमाम तरह के रोजगार हैं जिन्हें समय समय पर मैं बताऊँगा। जिला उद्योग केंद्र है और इस तरह से अन्य जो 400 के करीब रोजगार हैं, करिए ना, करने की ज़रूरत है। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उस पर आवाज़ उठाने की जरूरत है। वीडियो बनाइए, ललकारिए। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पुलिस कप्तान से संपर्क करके जेल भिजवाइए, इसकी ज़रूरत है। फिलहाल आदित्यनाथ योगी जी के लिए संपूर्ण शुभकामनाएं कि 1 लाख भर्ती वह फिर निकालेंगे 2 साल के अंदर, यानी अपना चुनाव जब आएगा उसके पहले यह भर्ती हो जाएगी। और दूसरी बात, 2 लाख अन्य नौकरियां देने जा रहे हैं। आदित्यनाथ योगी ने इस बात को जान लिया है कि अगर हम नौकरियां नहीं देंगे, रिक्तता को पाल करके ऐसे ही हम रखे रहेंगे तो यह हमारे लिए शुभ नहीं होगा। और अब लोहा गर्म हो चुका है, बच्चे मानेंगे नहीं।
तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार, इस आशय से निवेदित कि तैयारी शुरू हो जाए। और मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए अभी से, अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। नहीं तो दिन भर करते रहिए हिंदू मुस्लिम। नमस्कार।